नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीचर्स फैमिली, टीटी फैमिली, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एमपी टेट शिक्षक वर्ग 2 साइंस विज्ञान के चैप्टर की बात करेंगे। इस चैप्टर में कार, ऊर्जा एवं मशीन का चैप्टर रहने वाला है। एनसीईआरटी पर आधारित आपका निचोड़ रहने वाला है। क्लास नंबर 12 है। इसके पहले 11 क्लास कंप्लीट हो चुकी है, जिसका आई बटन पे ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। सारी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि राष्ट्र हित में टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार आवर टीचर्स फैमिली है। और इसके साथ 7 PM में पहले पार्ट की डेली लैब क्लास होती है, जो 30 अंक पक्का करने की होती है। तो 7 PM में अवश्य ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए आज के चैप्टर में कार, ऊर्जा, मशीन के चैप्टर की शुरुआत करेंगे। इस चैप्टर से बेहतरीन लाजवाब एनसीईआरटी वाले प्रश्न करने वाले हैं। क्या आप सभी लोग तैयार हैं? सभी प्यारे मित्र कमेंट कर दीजिएगा और इस प्रश्न का फीडबैक कर दीजिएगा कि स्वतंत्रता पूर्वक गिरती ही वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा दोनों घटती है। गतिज ऊर्जा बढ़ती है व स्थितिज ऊर्जा घटती है। गतिज ऊर्जा घटती है, स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है। गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा दोनों बढ़ती है। जब स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की जो गतिज ऊर्जा होती है वह बढ़ती है, लेकिन स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, वह घट जाती है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऑप्शन राइट, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी भी प्रश्न पर डाउट है, प्रत्येक भाई बहन गृहिणी सभी लोग कमेंट कर सकते हैं जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक है। सभी बताइए, ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक हमारा कहलाता है दोस्तों। एसआई मात्रक में देखा जाए तो क्या वह जूल है, किलोवाट घंटा है, वाट घंटा है या अर्ग है? तो आप सभी लोग जानते हैं हम किस बात कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों किलोवाट घंटा। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। किलोवाट घंटा की बात करेंगे। किलो के डब्ल्यू प्रति हावर्स ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक होता है। अगले प्रश्न की बात करेंगे। एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के समीप लाने पर उनकी स्थितिज ऊर्जा होगी। बढ़ जाएगी, घट जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी, या कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, सभी बताइए। तो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे के समीप लाया जाता है तो उनकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाती है, घट जाती है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नो डाउट सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। आइए बात करते हैं, आपके अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक पंप मोटर 440 वोल्ट पर 15 एम्पियर का धारा लेता है तथा 70% वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। इस पंप द्वारा 5 मिनट में 20 मीटर ऊंची टंकी में जल की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। कितने किलोग्राम जल की मात्रा बढ़ाई जा सकती है, सभी लोग बताइए। चलिए इस सॉल्यूशन को सॉल्व करते हैं। तो 69 किलोग्राम 6920 किलोग्राम तक बढ़ाई जा सकती है। कैसे बढ़ाई जा सकती है, आइए समझते हैं। 5 मिनट में उत्पन्न जो ऊर्जा होती है उसको VIT द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो VIT इक्वल टू क्या आ जाएगा, 70/100 गुणे 440। 70/100 गुणे 440 गुणे 5 गुणे 60, ये आपका आ जाएगा। 70% वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाता है। 70/100 कर लेंगे। 440 पंप मोटर का वोल्ट है, गुणे 15 आपका करेंगे, यहाँ पे 15 भी करेंगे। 440 गुणे 15 होगा, क्योंकि 15 आपका एम्पियर है। एम्पियर के बाद फिर 5 गुणे 60 कर लेंगे, क्योंकि मिनट दिया गया है। 5 मिनट में दे रहा है, ठीक है। तो 5 गुणे 60 कर लेंगे। ये फार्मूला लगाइए। इस फार्मूले को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे जूल में मान आ जाएगा। जूल में इसका सॉल्व करेंगे तो जूल में मान कितना आ जाएगा, 13,886,000 जूल। ये हमारा जूल में मान आया। अब इसमें मानना है कि ऊर्जा में m किलोग्राम जल ऊपर चढ़ाया जा सकता है। माना m किलोग्राम जल ऊपर चढ़ाया जा सकता है। तब जल को ऊपर उठाने में व्यय ऊर्जा भी होगी कुछ।
और वह ऊर्जा को mgh के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। तो mgh इक्वल टू कितनी हो जाएगा, m गुणे 10 इंटू 20 जूल। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम हमारा क्या कह रहता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि जो उपलब्ध ऊर्जा है बराबर व्यय ऊर्जा होगी। यानी कि m गुणे उपलब्ध ऊर्जा हमारी क्या है, m गुणे 10 गुणे 20, और जो आपकी व्यय ऊर्जा है वह है 13,8,6,000। इसमें m का मान निकाल लीजिए, m का मान 10 गुणे यहाँ पे 20 कर दीजिए, एक जीरो एक दो जीरो कट जाएंगे और 13,860 को बटे 2 से डिवाइड करेंगे तो m की वैल्यू आ जाएगी 6,930 किलोग्राम। तो यहाँ पे जो 6,930 किलोग्राम दे रहा है, यहाँ पे 6,920 लिखा हुआ है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। ठीक है, 6,903 राइट ऑप्शन है, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है। इसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है उसी प्रकार से प्रश्न है, थोड़ा डिफरेंट है, ध्यान दीजिएगा। एक पंप 7.5 किलोवाट की मोटर से चलाया जाता है एवं इसे 100 लीटर प्रति सेकंड पानी उत्सर्जित करना है। यह लगभग ऊंचाई जहां तक पानी चढ़ाया जा सकता है होगी। यानी पानी चढ़ाने का यहाँ पे ऊंचाई पूछा जा रहा है। तो यह जो पानी जो है कहाँ तक चढ़ाया जा सकता है, सभी लोग बताइए। एक पंप 7.5 किलोवाट की मोटर से चलाया जाता है और 100 लीटर प्रति सेकंड पानी उत्सर्जित करता है। प्रति सेकंड, आप सोच सकते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 7.65 मीटर। क्या इसका सोल्यूशन भी चाहिए? चलिए, 2 लाइन का सोल्यूशन है। फार्मूला P बराबर क्या होता है, mgh बटे टी, जहां पे P की वैल्यू पंप किलोवाट दिया गया 7.5 गुणे 10 की घाते 3। क्या कर लेंगे, 7.5 गुणे 10 की घाते 3 बराबर 100 गुणे 9.8 गुणे ऊंचाई तो निकालना है, तो h हो जाएगी बटे 1 कर लेंगे। तो h की वैल्यू हमारी यहाँ निकाल लीजिए, 7.65 मीटर आ जाएगी। ठीक है, तो फार्मूला हमें क्या लगाना है, mgh अपान टी से P बराबर, और इसमें आपके फार्मूला मान रख देना है। ऊर्जा का मात्रक है जूल सेकंड, किलोवाट, किलोवाट घंटा। ऊर्जा का मात्रक सभी लोग बताइए क्या होगा। जूल सेकंड, किलोवाट घंटा। किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता उस वस्तु की ऊर्जा कहलाती है। और ऊर्जा कौन सी राशि है, ऊर्जा एक अदिश राशि है, इसका SI मात्रक जूल होता है। ठीक है, तो ऊर्जा का मात्रक पूछा जा रहा है, सभी लोग बताइए। बहुत ही सिंपल प्रश्न है लेकिन डिफिकल्ट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ऊर्जा का मात्रक किलोवाट घंटा जूल भी होता है, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हो वो भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे किलोवाट घंटे की बात करेंगे। ठीक है, चलिए बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की। भिन्न भिन्न द्रव्यमान की दो गेंदों की गतिज ऊर्जाएं बराबर हैं, ऐसे में सही कथन है। दोनों का संवेग समान है, भारी गेंद का अधिक संवेग है, हल्की गेंद का अधिक संवेग है, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, भिन्न भिन्न द्रव्यमान की दो गेंदों की गतिज ऊर्जा बराबर है, मतलब भारी गेंद का अधिक क्या है, संवेग है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। एक पत्थर ऊपर की ओर फेंका जाता है तथा यह लौटकर पृथ्वी पर आता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम है।
ये देखिए, यदि पत्थर को ऊर्ध्वाधर में फेंका जाता है, जमीन पर वापस आते, इसकी ऊर्जा अधिकतम ऊंचाई पर सबसे ज्यादा होगी। इसकी ऊर्जा अधिकतम क्या होगी, ऊंचाई पर जो है, अधिकतम ऊंचाई पर सबसे ज्यादा होगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आपका ऑप्शन नंबर बी दिया गया है वह आपका सही हो जाएगा। सभी प्यार मित्र अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। किसी पिंड पर 6 न्यूटन का बल लगाने पर पिंड 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है, कृत कार्य का मान होगा। किसी पिंड पर 6 न्यूटन का बल लगाने पर पिंड 2 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो कृत कार्य पूछा जा रहा है। तो कृत कार्य कितना होगा, 6 गुणे 2 जूल हो जाएगा। कैसे होगा, फार्मूले से होगा। और फार्मूला हमारा कृत कार्य डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ गुणे एस। तो एफ 6 है और एस 2 है, तो 6/2 जूल हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे। किसी इंजन की सामर्थ्य 1 अश्वशक्ति है, उसका तात्पर्य है। तो 1 अश्वशक्ति है, इसका तात्पर्य क्या होता है, इंजन 746 न्यूटन बल आरोपित करता है। इंजन द्वारा किए जाने वाले कार्य की दर 745 जूल प्रति सेकंड है। बिल्कुल सही बात है। इंजन जो है क्या करता है, इंजन द्वारा किए जाने वाले कार्य की दर जो होती है वह 746 जूल प्रति सेकंड होती है। तो 746 जूल प्रति सेकंड की बात करेंगे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे 745 दिया गया है, जो कि 746 होना चाहिए। ठीक है, मिसप्रिंट हुआ क्योंकि सभी में 746, यहाँ पे 45 कर दिया, 746 होगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न की बात करेंगे। एक घोड़ा 20 न्यूटन के बल द्वारा किसी गाड़ी को 5 मीटर तक खींचता है, घोड़े द्वारा किया गया कार्य होगा। एक घोड़ा क्या करता है, 20 न्यूटन के बल द्वारा किसी गाड़ी को 5 मीटर तक खींचता है, तो घोड़े द्वारा किया गया कार्य पूछा जा रहा है। तो घोड़े द्वारा किया गया जो कार्य होगा कितना हो जाएगा, वही सीजिए, एफ गुणे एस, अर्थात 20 गुणे 5 जूल हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने एक प्रश्न भी किया था उसी प्रकार सेम टू सेम यह प्रश्न। 10 किलोग्राम की वस्तु के पृथ्वी के गुरुत्व बल के विरुद्ध 10 मीटर ऊपर उठाने में किया गया कार्य होगा। सभी लोग बताइए कितना हो जाएगा। 10 किलोग्राम की वस्तु के पृथ्वी के गुरुत्व बल के विरुद्ध जो है 10 मीटर ऊपर उठाने में किया गया जो कार्य हो जाएगा वह आपको होगा 980 जूल। क्योंकि हम जानते हैं कि W बराबर mgh होता है। क्या होता है, W बराबर mgh होता है। इसलिए राइट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए। यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुनी कर दी जाए तो उसका संवेग हो जाएगा। संवेग भी 4 गुना होगा, 2 गुना होगा, 3 गुना होगा या 5 गुना होगा। यदि किसी पिंड के गतिज ऊर्जा को 4 गुना कर दिया जाता है तो उसका संवेग भी 2 गुना हो जाएगा। उसका संवेग कितना होगा, 2 गुना होगा। क्योंकि आप जानते हैं संवेग p बराबर √2m/e, अर्थात p समानुपाते √e। अतः गतिज ऊर्जा 4 गुना करने पर संवेग 2 गुना हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है। तो ऊर्जा का मात्रक जो होता है जूल, और किलोवाट घंटा तो हम पढ़ ही चुके हैं।
और इसके साथ साथ कौन सा ऊर्जा का मात्रक होता है, बताइए। 2 ऑप्शंस और बचे हुए हैं। तो जूल होता है, किलोवाट घंटा होता है, न्यूटन मीटर होता है, लेकिन आपका मेगावाट नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा। किसी इंजन की सामर्थ्य एक अश्वशक्ति है, उसका तात्पर्य है। ये ऑलरेडी कर चुके हैं। इंजन द्वारा किए जाने वाले कार्य का दर 746 जूल प्रति सेकंड है। ठीक है, ये क्वेश्चन इस रिपीट हुआ है, ध्यान दीजिएगा। और शायद ये क्वेश्चन भी आपका रिपीट है। 20 × 5 जूल हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये भी प्रश्न आपका रिपीट हुआ है, 980 जूल होगा। चलिए अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। एक पिंड पर 40 न्यूटन का बल लगाने से वह बल की दिशा में 60 डिग्री के कोण पर 20 मीटर विस्थापित हो जाता है। बल द्वारा कृत कार्य होगा। ये कृत कार्य पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कृत कार्य वाले प्रश्न। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा 400 जूल। कैसे होगा? कार्य बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एफ डिग्री दिया गया है ना, तो एफ कॉस थीटा हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा, सॉरी एफ एस कॉस थीटा हो जाएगा। तो एफ एस कितना दिया गया है, 40 × 20, और कॉस 60 का मान 1/2 होता है। तो 2 से 2 10 काट दीजिए, 40 × 10 कीजिए, 400 जूल आपका आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुनी कर दी जाए तो उसका संवेग हो जाएगा। तो उसका संवेग कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ये भी शायद प्रश्न रिपीट हुआ है, बहुत सारे प्रश्न रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे। निम्नलिखित में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है। तो जूल, न्यूटन मीटर, किलोवाट ये ऊर्जा के मात्रक है, मेगावाट आपका ऊर्जा का मात्रक नहीं है। दो वस्तुओं के संवेग समान है यदि उनके द्रव्यमान m1 व m2 हो, ऊर्जाएं क्रमशः k1 k2 हो, तो अनुपात k2/k1 होगा। सभी बताइएगा, सभी प्यारे मित्र कमेंट कीजिएगा, फीडबैक कीजिएगा। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। तो k1/k2 का जो मान हो जाएगा वह m2/m1 हो जाएगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्या होगा, m2/m1 होगा, क्योंकि मान किसका पूछा जा रहा है, अनुपात k2/k1 का मान पूछा जा रहा है, इसलिए ध्यान देना है आप लोग। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 1 किलोग्राम द्रव्यमान का पत्थर का टुकड़ा 25 मीटर की ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिराया जाता है। जब वह पृथ्वी से 4 मीटर की ऊंचाई पर है तो उस क्षण उसकी गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा क्रमशः होगी। तो गतिज और स्थितिज ऊर्जा यहाँ पे पूछा जा रहा है। 1 किलोग्राम का द्रव्यमान का पत्थर है, टुकड़ा है, उसको 25 मीटर की ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक जो है गिराया जाता है। तो उसका जो आपकी गतिज ऊर्जा होगी 210 जूल होगी, और स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी 40 जूल। कैसे होगी देखिए, 25 मीटर की ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा UN बराबर mgh होता है, अर्थात 1 × 10 × 25 बराबर 250 जूल। ठीक है, और इसी पर हम क्या कर लेते हैं, 4 मीटर की ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा, 4 मीटर की ऊंचाई पर, तो U2 निकालेंगे, U2 बराबर mgh करेंगे, यानी 1 × 10 × 4 बराबर 40 जूल हो जाएगा। अब इसमें से माइनस भी करेंगे, 250 माइनस 40 कर लीजिए, 210 आ जाएगा। तो 210 जूल हमारा निकल आएगा, U2 निकल आके आएगा। ठीक है, और हमारा जो 40 है वह आपका स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। तो गतिज ऊर्जा 210 और स्थितिज ऊर्जा 40, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 500 ग्राम का पिंड 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से हवा में फेंका जाता है। पिंड की अधिकतम ऊंचाई पर ऊर्जा होगी।
200 जूल, 800 जूल, 600 जूल या 400 जूल, सभी बताइए। एनसीईआरटी का बेस्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, पूरा बुक का निचोड़ मिलेगा, लगभग यही प्रश्न आने वाले हैं। 400 जूल इज द राइट आंसर। कैसे होगा? अधिकतम ऊंचाई पर संपूर्ण गतिज ऊर्जा के जो है स्थित ऊर्जा किस में बदल जाती है? यू में बदल जाती है। तो अधिकतम ऊंचाई पर यू बराबर के में जो बदल जाती है 1/2 mv², ये फार्मूला है। तो m बराबर कितना आ जाएगा? 500 ग्राम दिया गया है, यानी किलोग्राम में कितना होगा? 0.5 किलोग्राम हो जाएगा। और v का मान कितना दिया गया है? 40 दिया गया है, इसलिए u बराबर 0.5 गुणे 40 कट कर दीजिए 20 एंड 4 दूनी 800 गुणे 0.5 400 जूल आ जाएगा। डी ऑप्शन जो दिया गया है वह आपका सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो बेफिक्र कमेंट कर दीजिएगा। एक लड़का जिसका द्रव्यमान 50 किलोग्राम है अपने साथ 10 किलोग्राम का एक बक्सा लेकर सीढ़ियों द्वारा 10 मीटर की ऊंची छत पर 1 मिनट में चढ़ जाता है। लड़के की सामर्थ्य है 98 वाट, 88 वाट, 78 वाट या कह सकते हैं 48 वाट। लड़के का सामर्थ्य पूछा जा रहा है। एक लड़का जिसका द्रव्यमान 50 किलोग्राम है वह अपने 10 किलोग्राम का एक बक्सा लेकर सीढ़ियों से 10 मीटर ऊंची छत पर 1 मिनट में चढ़ जाता है। तो लड़के का आपका सामर्थ्य पूछा जा रहा है। तो लड़के का सामर्थ्य होगा 98 वाट। कैसे होगा? शक्ति से फार्मूला होगा। शक्ति का फार्मूला होता है P बराबर W/T बराबर mgh/T। तो m बराबर हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 ये 10 ये तो 50 × 60 किलोग्राम। t बराबर 1 मिनट दिया गया है, यानी कि 60 सेकंड हो जाएगा। तब p बराबर हमारा क्या हो जाएगा? शक्ति p बराबर 60 गुणे 9.8 गुणे 10/60। 60 से 60 कट जाएगा, 9.8 गुणे 10 कर दीजिएगा, 98 वाट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। कोई डाउट है बेफिक्र कमेंट कर सकते हैं। 10 अश्वशक्ति की मोटर द्वारा 7.46 मीटर गहरे कुएं से प्रति सेकंड पानी खींचा जा सकता है। कितने किलोग्राम? 10 अश्वशक्ति का मोटर है और 7.46 मीटर गहरा कुआं है, प्रति सेकंड कितना पानी खींचा जा सकता है, जिसमें जी का मान ऑलरेडी दिया गया है, मीटर प्रति वर्ग सेंटीमीटर, 10 मीटर। तो राइट आंसर होगा 100 किलोग्राम। कैसे होगा? वही फार्मूला P बराबर W/T अर्थात mgh/T। तो m बराबर हमारी वैल्यू आ जाएगी PT/GH। क्या जाएगा? PT/GH। PT मतलब 7460 गुणे 1/10 गुणे 7.6। जीरो से जीरो का 746/7.46, 746/7.46। इसको सॉल्व कर लीजिए, 100 किलोग्राम आपका आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दो मशीनें बराबर कार्य को 20 मिनट एवं 30 मिनट में कर सकती हैं। पहली मशीन की सामर्थ्य 120 वाट है, दूसरी मशीन की सामर्थ्य होगी 40, 60, 100 या 80 वाट होगी। सभी बताइए, फटाफट अंदाज में कमेंट कीजिएगा। दो मशीनों बराबर कार्य को 20 मिनट एवं 30 मिनट में कर सकती है। पहली मशीन की सामर्थ्य 120 वाट है, दूसरी मशीन का सामर्थ्य बताइएगा। दूसरी मशीन का सामर्थ्य हो जाएगा 80 वाट। कैसे होगा? वही फार्मूला PWT, P/WT। तो P1/P2 बराबर W/T1 गुणे T2/W बराबर T2/T1। इसी प्रकार P2 बराबर क्या हो जाएगा? P1 गुणे T1/T2 अर्थात 120 गुणे 20/30।
3 चौक 12, 40, 40 गुणे 2 80, 80 वाट 80 वाट। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक तालाब में 60 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक टंकी में 20 घन मीटर जल आता है। यह टंकी एक पंप के द्वारा तालाब के जल से 3 घंटे 16 मिनट में भर जाती है। पंप की सामर्थ्य है। कभी बच्चे का सामर्थ्य, कभी पंप का सामर्थ्य पूछा जा रहा है। भैया एग्जाम में हो क्या रहा है, एग्जाम को तैयारी चल रही है और तैयारी एग्जाम फतेह की चल रही है। यहाँ पे हमारा पंप का सामर्थ्य 1000 वाट हो जाएगा। अब आप बोलेंगे 1000 वाट कैसे होगा, क्योंकि आप जानते हैं द्रव्यमान बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व होता है। द्रव्यमान 20 गुणे 10⁻³ किलोग्राम और टी हमारा दिया गया है 3 घंटा 16 मिनट दिया गया है, यानी 196 मिनट। 196 गुणे 60 सेकंड में तोड़ दीजिए। अब देखिए कैसे इस फार्मूले को, P बराबर W/T, फार्मूला वही है, यानी कि mgh/T, mgh/T यानी कि 20/10⁻³ इंटू 9.8 इंटू 60 और टाइम 196 गुणे 60 सेकंड। इसको सॉल्व कर लीजिए, 60 गया, ठीक है, 196 बचा, इसको करेंगे सॉल्व, 1000 वाट आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, एक बिजली की मोटर एक वजन उठाने में केबल में 45 न्यूटन का तनाव उत्पन्न करती है और इसे 2 मीटर प्रति सेकंड की दर से लपेटती है। मोटर की शक्ति है। एक बिजली की मोटर एक वजन उठाने में 4500 न्यूटन का तनाव उत्पन्न करती है, इसे 2 मीटर प्रति सेकंड की दर से लपेटती है, तो मोटर की शक्ति पूछी जा रही। सभी बताइएगा। देखते हैं कौन कौन यहाँ पे कमेंट करता है, फीडबैक करता है। राइट ऑप्शन आ चुका है और वह हो जाएगा दोस्तों 9 किलोवाट। कैसे होगा, एक लाइन का आंसर है केवल। P बराबर FV से, F का मान 4500 गुणे 2 बराबर 9000 वाट। 9000 वाट में किलोवाट को चेंज कर लीजिए, 9000 वाट को किलोवाट में चेंज करेंगे 9 किलोवाट हो जाएगा, क्योंकि 1000 वाट बराबर 1 किलोवाट होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। एक पिंड मशीन द्वारा चलाया जाता है जो कि समय t तक स्थिर शक्ति प्रदान करती है। पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होगी। एक पिंड जो है, एक पिंड मशीन द्वारा चलाया जाता है जो कि समय t तक स्थिर शक्ति प्रदान करता है। अब पिंड द्वारा तय की गई दूरी जो है समानुपाती होगी। यहाँ पे हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह होगा T⁻3/2। T⁻3/2 कैसे होगा दोस्तों, P बराबर WT, W/T अर्थात FS/T, F बराबर MA और S बराबर क्या होता है 1/2 AT²। तो F बराबर क्या वैल्यू आ जाएगी 2ms/T², अर्थात P बराबर क्या वैल्यू आ जाएगी 2ms²/T³। तो P नियत है, तो S समानुपाती T⁻3/2। ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तालाब के किनारे खड़ा व्यक्ति तालाब की तली पर मछली को देखता है। मछली को शूट करने के लिए निशाना लगाना होगा। देखिए, चूंकि पानी में वस्तु अपनी वास्तविक गहराई से कम गहराई पर दिखती है, अतः मछली को शूट करने के लिए निशाना मछली के जो है कुछ नीचे लगाना हो। क्या हम सही कह रहे हैं? सभी लोग बताइए। जी हाँ, मछली के कुछ नीचे लगाना होगा। बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
चलिए एक प्रश्न आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन में दे रहे हैं आज, इसको आपको सॉल्व करना है। कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। 8 किलोग्राम का एक गोला पृथ्वी की सतह से v वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया। उच्चतम बिंदु पर पहुंचकर उसकी स्थितिज ऊर्जा 44 जूल हो गई तो गतिज ऊर्जा थी। सभी लोग बताइए। इस प्रश्न का उत्तर सभी लोग बताना है और इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करना है। एक बार प्रश्न रिपीट करूंगा। 8 किलोग्राम का एक गोला पृथ्वी की सतह से v वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया। उच्चतम बिंदु पर पहुंचकर उसकी स्थितिज ऊर्जा 64 जूल हो गई तो गतिज ऊर्जा थी 80 जूल, 256 जूल, 576 जूल या इनमें से कोई नहीं। या आपको कमेंट करना, फीडबैक करना है। या आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में प्रश्न दिया जा रहा है। कल हम नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे और जल्दी आपका चैप्टर कंप्लीट करेंगे। बाकी 7 PM में पहली पार्ट की क्लास होती है, जो जरूर ज्वाइन कीजिए। मैं आपके साथ जायसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।